नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव? अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और इस तरह शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि में या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है। और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बना देते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति चाहे शत्रु हों या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू करें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हों। यहाँ तो परिस्थितियाँ ही बिल्कुल विपरीत हैं। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे को घर को और अधिक मजबूत करेंगे, एक दूसरे के घर को और अधिक सजाएंगे और अधिक संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस किस तरह के परिवर्तन आएंगे, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से क्या उपाय करके आप इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और राहु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में शतभिषा में 3 अक्टूबर से हो चुका है और राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से राहु शनि के घर को मजबूत करेंगे, शनि राहु के घर को मजबूत करेंगे, तो आपको अष्टम भाव और नवम भाव दोनों के अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है, इसमें शनि का गोचर है। शतभिषा का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स की क्षमता रखने वाला नक्षत्र, यानी वो नक्षत्र जो हीलिंग का काम करता है, दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। आखिर डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से और कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। जहाँ तक उत्तरा भाद्रपद की बात है, ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है, यानी राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, शनि अष्टम भाव में वक्री हैं, तो
एक भाव पीछे यानी सप्तम भाव का भी फल देंगे। शनि की दृष्टि दशम भाव पर, दूसरे भाव पर और पंचम भाव पर पड़ रही है, तो दशम भाव, दूसरे भाव और पंचम भाव का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल अष्टम भाव पर, दशम भाव पर, दूसरे भाव पर, सातवें भाव पर और पांचवें भाव पर होगा। और आप भी इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह फोकस करेंगे और शनिदेव इन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनसे राहत दिलाने का कार्य करेंगे। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आयु का होता है और शनि आयु के कारक होते हैं। तो शनि आपकी आयु में तो वृद्धि करते हैं लेकिन संघर्षों को बढ़ा देते हैं। चूँकि आठवां भाव कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का होता है, तो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के कष्ट, कार्य क्षेत्र में नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां बढ़ी होंगी। और अगर आपने इस दौरान अपने कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन किया होगा तो उस परिवर्तन में आपको सफलता नहीं मिली होगी। क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है जो कि वाणी का भाव होता है, तो शनि के कारण, ढैया के कारण आपके वाणी में कटुता और रूखापन बढ़ा होगा और इसका सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा होगा। अपने बॉस, अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे और ऐसे में आपको ना तो अपने बॉस का सहयोग मिला होगा, ना सीनियर्स का सहयोग मिला होगा और इसका परिणाम ये हुआ होगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया होगा। शनि की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव आपका कैरियर होता है। शनि कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं लेकिन गति को धीमा कर देते हैं। कार्य पूरा होने में जितना समय लगना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि बीच बीच में तमाम तरह की रुकावटें और बाधाएं ये शनि पैदा करते रहते हैं। हालांकि सब जातकों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे उन जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति भी हुई होगी, रियल एस्टेट से बहुत बड़ा लाभ हुआ होगा। ऐसे जातकों को मेटल के क्षेत्र से, मिनरल्स के क्षेत्र से, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से, मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से अच्छा पैसा भी मिला होगा। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि खराब रहे होंगे और अगर उनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी और वो नौकरी दोबारा नहीं मिली होगी। क्योंकि शनि सप्तम का भी फल दे रहे हैं, सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं और सप्तम आपके विवाह का होता है, तो आपके विवाह के मार्ग में तरह तरह की रुकावटें आई होंगी, विवाह में देरी हुई होगी, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और पार्टनर के साथ भी बिला वजह का विवाद हुआ होगा। और अगर शनि आपकी कुंडली में ज़्यादा ही खराब रहे होंगे और आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो आपके साथ पार्टनर के द्वारा धोखाधड़ी, चीटिंग की गई होगी और आपको धन हानि भी पहुंचाई गई होगी। शनि की दृष्टि धन के भाव पर है तो भयानक
आर्थिक संकट आप पर आया होगा। चूंकि आपके कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए होंगे तो इनकम प्रभावित हुई होगी, खर्चे ज्यों के त्यों रहे और ऐसे में आपकी बचत ज़ीरो हो गई होगी, बैंक बैलेंस आपका शून्य हो गया होगा। और कुछ जातकों के लिए तो स्थिति यहाँ तक बिगड़ी होगी कि कर्ज लेने की स्थिति भी आई होगी। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर है। 5वें भाव पर शनि का सबसे नेगेटिव प्रभाव आपके लव लाइफ पर पड़ा होगा। रिश्तों में दूरी बनी होगी, बिला वजह की गलतफहमी, तनाव की स्थिति बनना, एक दूसरे से सामंजस्य ना बिठा पाना, एक दूसरे की बात को ना समझ पाना, ये सब कारण ऐसे थे जिसके कारण रिलेशंस में दूरी बनी, संतान के साथ संबंध खराब हुए, शिक्षा में बाधा आई और कुछ जातकों को जो लॉटरी शेयर सट्टे से जुड़े हुए थे उनको भी जबरदस्त हानि हुई होगी। तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में पिछले 18-19 महीने से लगातार चली आ रही हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। और अब आइए समझते हैं कि शनि आपको शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए किस तरह का लाभ देंगे और आपकी समस्याएं किस तरह से सॉल्व होंगी। 27 दिसंबर 2024 तक शनि शतभिषा में रहेंगे, अष्टम भाव में, पूरे 85 दिन तक। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि शनि राहु का परिवर्तन बन रहा है, तो राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, यानी 8वें भाव की रक्षा करेंगे और शनि भाग्य भाव की रक्षा करेंगे। तो ये गोचर अपने आप में बहुत खास रहने वाला है। राहु एक विशेष तरीके से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। चूँकि आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं वाले नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में राहु हैं और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले ग्रह हैं राहु, इन दोनों का दुर्लभ कॉम्बिनेशन जब अष्टम भाव को प्रभावित करेगा तो गजब के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, तो यहाँ पर 3 तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहला, इस गोचर काल में आपका कोई एक काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। दूसरा, आपका डूबा हुआ पैसा, मार्केट में इधर उधर बिखरा हुआ पैसा प्राप्त होगा या आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसी जगह से इस तरह का पैसा आपको मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और आपकी उन्नति के मार्ग में जो बाधाएं चल आ रही थीं वो समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। उत्तरा भाद्रपद में राहु का गोचर, आप चाहे पुरुष हों या महिला, वर्किंग हैं या रिटायर्ड, अमीर हैं या गरीब, आप किसी भी स्थिति में हो, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। और शनि चूंकि शतभिषा में है तो अष्टम भाव से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से आपको राहत मिलेगी। शनि और राहु मिलकर आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देंगे कि आप स्वयं समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकाल पाएंगे। अष्टम भाव डीप रिसर्च का भी होता है, तो आप अपनी समस्या की जड़ तक जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। वो बिंदु जहाँ पर जाकर आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ भी होगा और किसी पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा के रुके हुए काम भी आपके
बनेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण आप निरंतर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। दूसरा भाव जो होता है ये धन का संचय, परिवार, वाणी, पैतृक संपत्ति का होता है। दूसरा भाव आपके सपोर्ट का होता है। शनि शतभिषा में है जो कि हीलिंग का नक्षत्र होता है, तो सबसे पहले आपकी धन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाएंगे। आप पैसा तो कमा रहे थे लेकिन खर्चे इतने थे कि बचत नहीं हो पा रही थी। शनि राहु मिलकर आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का बना देंगे, आपके मन में कुछ इस तरह के आइडियाज़ डेवलप करेंगे कि आप अपनी कार्यशैली, व्यवहार और वाणी में कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। साथ ही आपका माइंडसेट कुछ इस प्रकार का बनेगा कि आपकी धन के प्रति लालसा बहुत अधिक बढ़ेगी। चूँकि राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि के घर का फल देंगे, धन भाव का फल देंगे, तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो राहु शनि के प्रभाव से आपके मन में कुछ इस तरह के डिप्लोमेटिक आइडियाज़ आएंगे कि आप हर हाल में पैतृक संपत्ति के विवाद को सुलझा लेंगे। ढैया के कारण काफ़ी लंबे समय से आपकी वित्तीय स्थिति खराब चल रही थी और आपके जीवन में धन की निरंतर कमी बनी हुई थी। शनि शतभिषा में गोचर करते हुए आपकी वित्तीय स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो आपकी पूरी चेष्टा इस समय धन संचित करने और धन के निवेश पर होगी और शनि राहु का ये परिवर्तन योग आपको इस कार्य में पूरी तरह से सफल बनाएगा। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने के कारण शनि दशम भाव में जो समस्याएं चल रही थीं उन समस्याओं से अब आपको राहत देने का कार्य करेंगे। आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे उन कार्यों को गति मिलेगी, कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा, अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। कार्यस्थल पर आपके संबंध अपने बॉस सीनियर से ख़राब चल रहे थे तो संबंधों में सुधार आएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर का आपको सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट का सहयोग आपको अगर नहीं मिल पा रहा था, आपके कोई कार्य सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से बनने थे और नहीं बन पा रहे थे, तो अब आपके वो कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। जो लोग नौकरी और रोज़गार की तलाश में थे, चूँकि शनि कर्म के कारक होते हैं और कर्म के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म के भाव से संबंधित चीज़ों में राहत दे रहे हैं, तो जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको भी नई नौकरी और नए रोजगार का अवसर इस समय प्राप्त होगा। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव से भी संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त होनी शुरू होंगी। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का, और यहाँ पर शनि के प्रभाव से पंचम भाव में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हल करेंगे शनिदेव। एक तरह से ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, प्रेम प्यार, आपके कैरियर और आपके बिजनेस में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। लव लाइफ में कोई विवाद चल रहा था वो समाप्त होगा। शिक्षा में किसी तरह की बाधा आई थी वो दूर होगी। छात्रों का मन शिक्षा से दूर हटा था, भटकाव की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी, पढ़ाई में अब मन लगेगा। शेयर मार्केट में इस समय आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी संतान की उन्नति होगी। आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा।
आपका माइंड अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा, खर्चों में कमी आएगी, धन लाभ होगा और यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ लाने वाला होगा। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में सप्तम भाव का भी फल देंगे। तो सप्तम भाव में चल रही जो समस्याएं थीं उनसे भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी जो राहत मिलेगी वो आपके विवाह को लेकर, आपके विवाह के मार्ग में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। अच्छे रिश्ते इस समय आपको मिलेंगे और आपका विवाह जो है वो तय हो जाएगा। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके जो डिस्प्यूट थे उनको न केवल सॉल्व करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। सामान्य तौर पर जो अभी तक स्थिति बनी हुई थी उसमें जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के बीच एक दूरी बनी हुई थी और आपकी डेली इनकम भी लगातार फ्लक्चुएट कर रही थी। लेकिन शनि का शतभिषा में गोचर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते को मजबूत करेगा बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा। सप्तम भाव में शनि का प्रभाव इतना अधिक होगा कि ये आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके इस समय खोज पाने में कामयाब होंगे। शनि के गोचर पर तो पर्याप्त चर्चा हो गई। चूँकि राहु का शनि का परिवर्तन है इसलिए राहु के प्रभाव पर भी चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। वर्तमान में शनि राहु जो हैं उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और तीसरे चरण में राहु का गोचर 10 नवंबर तक रहेगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। राहु और शुक्र एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। तो चौथे भाव में राहु और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको चौथे भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे। और ये वो समय होगा जब भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में आ चुकी हैं। बिगड़े हुए काम बनने शुरू होंगे और पिछले समय में की गई गलतियों को सुधारने का और आत्ममंथन का ये समय होगा। चौथा भाव जो है ये आपके मानसिक शांति का होता है, भौतिक सुखों का होता है। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और आप हर समस्या की तह में जाकर उसका हल निकालेंगे। घर परिवार में तनाव का जो वातावरण था वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर सॉल्व हो सकता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति गहरा लगाव पैदा कर देते हैं। इस समय आपका लगाव चौथे भाव की चीज़ों के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने आपके पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई बड़ी गाड़ी लेना, घर का डेकोरेशन कराना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य इस समय होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा और कुछ जातकों को इस समय माता से धन भी प्राप्त होगा। शुक्र लव रोमांस के, विवाह के और प्रेम के कारक होते हैं। इस समय आपके विवाह का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। लव लाइफ में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी और हो सकता है इस समय आपके घर वाले, आपके परिजन आपके प्रेम विवाह के लिए भी सहमत हो जाएं। आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं और आपके प्रपोजल का सकारात्मक उत्तर भी आपको इस समय मिलेगा। राहु उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद
आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। तो इस समय आपके घर में रिस्ट्रक्चरिंग का, बदलाव का कुछ कार्य होगा। घर का रिनोवेशन हो सकता है और घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो लगातार ख़राब चल रहे थे वो भी अब सही तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 12 जनवरी तक दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का। कन्या राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। बुध राहु के परम मित्र हैं। तीसरे भाव पर राहु की सीधी दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस समय राहु, बुध और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयुक्त प्रभाव तीसरे भाव पर होगा। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होंगी। भाग्य आपका साथ देगा और आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही स्ट्रांग होगी, क्योंकि बुध जो हैं वो बुद्धि के कारक हैं, आपकी इंटेलिजेंस के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं और आप जीवन में नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थी उनका एक तर्कसंगत हल आप निकाल पाएंगे। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व करेंगे। राहु यहाँ पर आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। इस समय कोई डूबा हुआ धन अचानक से आपको मिल सकता है और छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी आप करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, फिल्म जगत का होता है, कला जगत का होता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़कर व्यापार कर रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा ये समय। फिल्म जगत, कला जगत, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल्स, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत ध्यान से उसको समझ लीजिएगा, तब साइन कीजिएगा। इस समय छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग भी आपको मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं के दर्द से परेशान हैं तो उससे भी राहत मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है, तो कुछ छोटे से उपाय आप कर लीजिएगा। देखिए, शनि जो हैं ये कर्म के कारक हैं, तो पहली बात तो अपना डेली रूटीन सही रखिएगा, आलस्य मत कीजिएगा और अपने कार्य को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात, शनि को झूठ, फरेब, छल, कपट, आलस्य ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो इनसे दूरी बना करके चलिएगा। तीसरी बात, जितना अधिक आप गरीब, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। और चौथी बात, इस गोचर काल में आप किसी वृद्धाश्रम में जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए, अनाथालय में जाइए, अस्पताल में जाइए। वहाँ जा कर के अगर आप उनकी कुछ मदद कर सकें तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते हैं वहाँ जा कर के उनके दुख दर्द को महसूस कीजिएगा, तो इसी से आपको बहुत बड़ी राहत और बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।